नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेम्पल ऑफ हेल्थ मसूरी उत्तराखंड में। मेरा नाम कपिल है और साथ में कैमरे में है अमित भाई। और सबसे पहले मैं आप सभी को 77 इंडिपेंडेंस डे के लिए शुभकामनाएं देता हूं और कुछ रोचक जानकारी मसूरी के बारे में बताना चाहता हूं कि फ़र्स्ट टाइम 1947 में मसूरी में इंडिपेंडेंस डे कैसा मनाया गया था और कहां पर हमारा तिरंगा फहराया गया था। तो इसी जानकारी के लिए हम चलते हैं गोपाल भारद्वाज अंकल जी के घर पे, क्योंकि वो हमें कुछ बता रहे थे और मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ में हम आप सभी लोगों को शेयर करवाएं। थैंक यू। मिलते हैं गोपाल भारद्वाज अंकल के घर पे। तो अब हम आ चुके हैं गोपाल भारद्वाज अंकल जी के यहाँ, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अंकल कुछ हमें इन्फॉर्मेशन बता रहे थे मसूरी के बारे में कि 1947 में जब इंडिपेंडेंस हुआ था तब फर्स्ट टाइम मसूरी में क्या माहौल था, कहाँ पर हमारा इंडियन फ्लैग जो झंडारोहण हुआ था। तो आइए अब अंकल से बात करते हैं। देखिए, वैसे तो इस समय हमारे देश का अमृतकाल चल रहा है और ये 76वां हमारा देश का आज़ादी वर्ष है। और मैं चाहता था कि ये 75 वर्ष जब हुए थे तब हम इसको मसूरी के जो ये आने वाली जनरेशन है या जो प्रेजेंट जनरेशन है उनको थोड़ा बहुत मसूरी के ऐतिहासिक जो उस समय परिस्थिति थी जब देश हमारा आज़ाद हो रहा था, तो मसूरी में क्या सामाजिक व्यवस्था थी, किस तरह से यहाँ से लोग गए, किस तरह से यहाँ पलायन हुआ और जो उस समय जनरल जो एटमॉस्फेयर मसूरी का कैसा था, तो उसी पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि आप सब जानते हैं मसूरी तो अंग्रेज़ों द्वारा ही बसाया गया था और अंग्रेज़ खैर धीरे धीरे अंग्रेज़ों को थोड़ा हो गया था कि हमको ये देश अब खाली करना पड़ेगा और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो अंग्रेज़ तो काफ़ी जा चुके थे, लेकिन कुछ एंग्लो इंडियन फैमिलीज़ यहाँ मसूरी में थी उस समय भी, और वो उनकी कुछ यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर्स थे या बिजनेस वो थी उनकी इकाइयाँ। और उसके अलावा मुस्लिम आबादी यहाँ पे काफ़ी थी और उनके यहाँ पे बिज़नेस के काफ़ी शॉप्स थी और डिपार्टमेंटल स्टोर्स थे, कुछ होटल्स थे, कुछ और भी वो काम किया करते थे। और उस समय फिर जैसे ही देश आज़ाद हुआ और बाद में पता लगा थोड़े दिनों बाद, वैसे तो थोड़ा आइडिया लग रहा था कि देश के 2 टुकड़े होंगे, लेकिन एकदम जल्दी से हो गया। तो लोग जो थे जो गए यहाँ से वो इतने प्रिपेयर्ड नहीं थे, एकदम उनके लिए एक तरह शौक हुआ। तो कुछ लोग तो यहाँ से जो जैसे मसूरी में जो व्यापार करने या दैनिक कार्य करने या और कार्य करने आया करते थे, वो लोग तो अपने जो उनका लोकल जो था जहाँ से वो आए थे, जो उनका मूल स्थान था, काफ़ी लोग तो वहाँ वापस चले गए। जैसे मसूरी में सहारनपुर से बहुत लोग आते थे, बिजनौर से आते थे, लखनऊ से भी आते थे, तो वो लोग तो कई फैमिलीज़ तो वहाँ चले गए, वो पाकिस्तान नहीं गए। और जो लोग पाकिस्तान गए तो उनको यहाँ पे नवाब रामपुर का यहाँ कोठी थी मसूरी में, रामपुर हाउस, तो उसमें कैंप बनाया गया गवर्नमेंट द्वारा और वहाँ पे इनको जिन्होंने पाकिस्तान ऑप्ट किया, जो पाकिस्तान जाना चाहते थे, उनके लिए कैंप लगा और वहाँ पे उनको ले जाया गया और वो सब वहाँ पे रहे और बाद में उनको बसों द्वारा भेज दिया गया पाकिस्तान। वैसे तो मसूरी में मुस्लिम थे आबादी थी या हिंदू आबादी थी, वो काफ़ी प्रेम भाव से रहा करते थे, ऐसा कुछ नहीं था। अब जब देश की जो पॉलिसी हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट ने या उस समय के तत्कालीन जो कांग्रेस के लीडर थे या उन्होंने जो देश के हमारे नेता थे, उन्होंने ये निश्चित किया कि देश के 2 टुकड़े हों, तो अब जाना था जिसको जाना था वो गया। लेकिन ये सच है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे उथल पुथल हुई थी थोड़ी। तो उस परिस्थिति को देखते हुए तत्कालीन जो अथॉरिटी थी उन्होंने ये डिसाइड किया कि जैसे गांधी चौक में आज झंडा फहराया जाता है, जो गांधी चौक हमारे लाइब्रेरी चौक है, वो भी एक ऐतिहासिक स्थान है। वहाँ पे पहले ब्रिटिशर्स अपने फंक्शन किया करते थे और ब्रिटिशर्स का जो एक एम्पायर डे होता है मई के महीने में 24 मई को, और वो एम्पायर डे को मनाते हैं। उसमें फिर वो वहाँ पे अपना नेशनल एंथम गाते थे और वहाँ पे जो हमारे लाल टिब्बा में जो इनका कैंटोनमेंट था, मसूरी में कैंटोनमेंट था, वहाँ से फौजी आते थे और वो वहाँ पे सैल्यूट देते थे अपने ब्रिटिश जो यूनियन जैक है उसको। और वो ब्रिटिशर्स ने वो जगह क्रॉसिंग बनाई हुई थी अपने इस सेलिब्रेशन के लिए, एम्पायर डे, और वहाँ पे गॉड सेव द क्वीन गाया जाता था। तो उस समय उस साल 1947 में कुछ इस परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि थोड़ी निराशा थी लोगों को कि ये देश का बंटवारा हो रहा है और पीपल वर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। तो बच्चों को स्कूलों में ये कहा गया कि स्कूलों में झंडा फहराया गया और पब्लिक के लिए 2 जगह मसूरी में, एक मसूरी क्लब में कुछ व्यापारी लोग थे, उन्होंने कहा वो सेफ जगह है, वहाँ पे झंडा फहराया जाएगा। और एक सवाई होटल में कैप्टन कृपाराम थे, वो पंडित नेहरू जी के पर्सनल फ्रेंड भी थे, और उन्होंने फिर बच्चों को इनवाइट किया और कुछ स्थानीय लोगों को
कि आप हमारे सवाई होटल में आइए और यहाँ भी एक झंडा फहराइए, और मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँगा। एक सवाई होटल में फहराया गया और एक मसूरी क्लब से एक जगह है, होटल है, आज भी होटल है, वहाँ पे फहराया गया। क्योंकि मेरी सबसे बड़ी बहन जो आज ऑलमोस्ट 89 ईयर्स की है, शी वॉज इन क्लास 10 इन मसूरी गर्ल्स 1951 में। तो उन्होंने हमको बताया, बचपन में बात करते हैं बच्चे, तो वो कहती थी हमने तो अपने स्कूल में फहराया था झंडा, और हमको उस दिन बाज़ार में तो हम आए नहीं। और मैंने फिर अपने फादर से भी सुना और लोगों से भी कि वहाँ पे झंडा उस साल नहीं फहराया गया। उसके बाद फिर कंटिन्यूस उसी स्थान पे मनाया। उस प्लेस का नाम गांधी चौक हो गया। पहले वो लाइब्रेरी चौक होता था ब्रिटिश टाइम में, और आज भी वहीं फहराया जाता है देश में। जो 15 अगस्त जब होता है तो देश का झंडा वहीं फहराया जाता है, और बहुत उत्साह से सारे बच्चे आते हैं। मैं तो 1960 से देख रहा हूँ, जब मैं स्कूल में रामादेवी में पढ़ता था कक्षा 6 में, तो मैं आता था यहाँ पे, हम और बहुत बच्चे आते थे, बहुत उत्साह होता था। और हमारे स्कूल के मैं जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तब तो हमें 3 जगह ले जाया जाता था। पहले नगर पालिका का टाउन हॉल था, वहाँ हमारे को झंडा फहराने के लिए सुबह जाना पड़ता था। हमें मिठाई मिलती थी, और हमको तो ये उत्सुकता रहती थी मिठाई जहाँ भी ज़्यादा मिलेगी हम वहीं जाएंगे। उसके बाद गांधी चौक में फहराया जाता था, वहाँ भी मिठाई और फल मिलते थे। फिर सवाई होटल वाले इन्वाइट करते, वहाँ भी हम जाते थे। तो हम तो 3-3 जगह झंडे फहराते थे। और उसके बाद मसूरी गर्ल्स की जो लड़कियां, घनानंद के बच्चे और जो सनातन धर्म की जो बेटियां आती, स्टूडेंट आते थे, हर साल वंदे मातरम और जो भारत का राष्ट्रीय गान वो ही गाती थी। सनातन धर्म की हमेशा एक ट्रेडिशन बन गया था, और हर स्कूल के बच्चे आते थे। अंग्रेजी स्कूलों के बच्चे भी आने लगे धीरे धीरे। इतना मुझे एग्जैक्ट अपने समय से तो याद है, लेकिन मेरे को 50s का नहीं पता कि वो आते थे या नहीं आते थे। लेकिन 60s में सारे वेवली कॉन्वेंट हो गया या सेंट जोसेफ हो गया, या और जो इंग्लिश मीडियम स्कूल थे, हैम्पटन कोर्ट हो गया, ये सब आते थे। लेकिन घनानंद हो गया, रामादेवी हो गया, या सनातन धर्म और मसूरी गर्ल्स स्कूल हो गया, या और जो कुछ उस समय स्कूल थे वो सब आते थे। और फिर बाद में तो टिबेटन स्कूल का बैंड भी आता था। टिबेटन स्कूल जो बनाया, और यहाँ पे एक शिशु निकेतन स्कूल था, उनका भी बैंड आता था। धीरे धीरे खैर वो तो आप जैसे जानते हैं, जैसे से ऐड होते गई चीज़ें, तो ITBP के आने लग गए। और आज तो खैर ये काफ़ी विस्तृत उसमें मनाया जाता है, काफ़ी ग्रेट उससे मनाया जाता है। लेकिन छोटे में तो इसका शुरुआत में तो जैसे मैंने बताया, पहले साल तो वहाँ पे सेलिब्रेशन नहीं हो सका। धीरे धीरे फिर कई बार तो नेशनल लीडर या उत्तर प्रदेश में था हमारा मसूरी, तो उत्तर प्रदेश के कई राजनीतिक आते थे। कभी गवर्नर साहब आ गए, कभी राज्यपाल, या कभी मुख्यमंत्री भी आ गए, या कोई स्वतंत्रता सेनानी हो गए, उन्होंने झंडा फहरा दिया। फिर बाद में नगर पालिका के अध्यक्ष ज़्यादातर फहराया करते थे। और मैंने जगन्नाथ शर्मा जी को देखा है, हुकम सिंह पंवार जी को भी देखा है, और भी शायद भोला सिंह रावत को शायद मैंने देखा है जिन्होंने झंडा फहराया। और बहुत अच्छी बात है, आज यह देश हमारा आज़ाद हो गया। इसके पीछे बहुत लंबी कहानियाँ, बहुत कुर्बानियाँ हैं, वो तो खैर अलग चैप्टर है, लेकिन मैं अपनी मसूरी का बता सकता हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मसूरी में, जैसे मैंने बताया, मुस्लिम तभी आए थे जब मसूरी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ब्रिटिशर्स अपने साथ मुस्लिम भी आए थे, हिंदू पे, उन्होंने मसूरी का निर्माण करने में उनका भी योगदान है। और कई तो यहाँ पे रोते हुए गए, वो नहीं जाना चाहते थे, उनको बहुत दुख हुआ अपना देश, अपना वतन छोड़ने का। और हमें भी हुआ, जैसे मेरे फादर मेरे को बताते थे कि यहाँ हमें बहुत दुख हुआ कि वो बहुत ही ऐसा था, बिल्कुल जैसे भाई भाई हो रहते थे, ऐसे कोई आपस में किसी भी तरह की टेंशन और कोई वो नहीं था, भाईचारा था बहुत ज़्यादा। और वो कई तो रोते हुए यहाँ से लिटरली परिवार रोते हुए गए हैं। और कईयों को थोड़ा मेरी फादर ने आर्थिक सहायता भी करी उस समय, 10-20 रुपए जो भी उस समय उसकी वैल्यू बहुत थी। और कई तो फिर 1956-57 में मेरे फादर से मिलने भी आए, और कई जल्दबाजी में चले गए थे, फिर वो देखने आए, अपना कुछ सामान छूट गया था वो लेने आए और आते रहे। फिर 1956 तक गवर्नमेंट की ये पॉलिसी थी कि जो कई लोग वापस भी आए। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आप ये भी देखिए कि नगर पालिका जो मसूरी थी उस समय, ठीक एग्जैक्ट 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ, और 15 सितंबर 1947 की मेरे फाइल में मेरे फादर की चिट्ठी है। वो जो उस समय मसूरी नगर पालिका के एडमिनिस्ट्रेटर थे वो थे शफ़ी अहमद किदवई, और उनके भाई थे रफ़ी अहमद किदवई, और जिनकी वो बाद में मोहसिना किदवई जो अभी भी कांग्रेस की लीडर हैं। और रफ़ी अहमद किदवई तो आप जानते हैं नेहरू कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं और पहले मंत्री रहे हैं। और लेकिन ये आपस का वही मैं बताना चाहता हूँ कि जब एक तरफ देश आज़ाद हुआ और हिंदू मुस्लिम के अलग 2 नेशन बन गए, लेकिन फिर भी मसूरी के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उस समय तत्कालीन शफ़ी अहमद किदवई थे। और आपको मैं ये भी बताऊं कि उनका परिवार पाकिस्तान चला गया था, लेकिन वो 1 महीने बाद वापस आ गया
और क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी उनको वहाँ नहीं ठीक लगा होगा, तो और पॉलिसी गवर्नमेंट की ऐसी थी कि जिसको जाना है जाए, जिसको नहीं जाना वो यहीं रहे। तो कुछ लोग वापस भी आए हैं। पंजाब में तो बहुत लोग वापस आए, धीरे धीरे आए और अपनी संपत्ति छोड़ गए थे, वो लेने आते थे फिर चले जाते थे, और कई लोग तो आते जाते रहे। मैं अपनी ओर से इस स्वतंत्रता दिवस पर पूरे भारतवासियों को और मसूरी वासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। और जब मैं आपको यही बस कह सकता हूँ कि ये हमने तो खैर आज़ादी के बाद जन्म लिया, लेकिन इस आज़ादी को पाने के लिए, इस स्वतंत्रता को पाने के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ और बहुत ज़्यादा बलिदान दिए गए। हज़ारों कहानियाँ, हज़ारों लोगों का परिवार नष्ट हो गया। तो इस जो देश की हमारी स्वतंत्रता है, आज स्वतंत्र भारत में हम हवा में सांस लेते हैं, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हमारे पूर्वजों ने चुकाई है। तो इसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हर देशवासी का कर्तव्य है कि वो बनाए रखे और इसकी रिस्पेक्ट रखे और अपने पूर्वजों की जो कुर्बानी है उसे कभी मत भूले। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने बधाई देता हूँ अपनी तरफ से, और मैं मसूरी के लोगों को विशेष कर बधाई देता हूँ कि मसूरी में ये जो ट्रेडिशन पिछले 75-76 साल से मैं देखता हूँ। मेरी उम्र भी अब 70 से ऊपर हो चुकी है, तो मैं तो खुद कंटिन्यूस देखता आ रहा हूँ। तो आगे भी ये बनता रहेगा और हर साल इसमें बढ़ोतरी होगी और इसको शानो शौकत से मनाया जाएगा। और जो नई जनरेशन के लिए यही है कि ये जो कुर्बानी है, जो आज़ादी है हमारे देश पे, जो आप आज तिरंगा को सैल्यूट दे रहे हैं, आज़ादी दे रहे हो आप, हमारा देश आज़ाद है, स्वतंत्र है, हम आज सॉवरेन कंट्री है, तो उसको संभाल के रखें।